नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और ये क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इससे कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है संविधान कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि संविधान में अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और उसमें से जो ये 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है नगर पालिका का कार्यक्षेत्र से है। इसका उत्तर ए होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, फिर बाद में और 4 भाषा, और उसके बाद फिर और 4 भाषा करके ये टोटल 22 भाषाएं हैं। और हिंदी के अलावा हो जाएंगी 21 भाषाएं। ठीक है, 21 भाषाएं जिनको मान्यता मिली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। मतलब चूँकि ये यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है इस पार्ट के अंदर में कि इस देश के अंदर सामाजिक विभाजन था, अलग अलग निर्जातीय समूह के लोग थे जिनके आधार पे वहाँ पे विभाजन था। तो वो जो कहानी है वो बेल्जियम से रिलेटेड है, इसका आंसर बेल्जियम हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये आप लोग मुझे बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1946, 1946 में इसका गठन हुआ था संविधान सभा का। और फिर जो है कि आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चूँकि यहाँ पे ईयर भी दे दिया है, बट 8 मार्च जो है इस डेट को महिला दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ कौन सा क्वेश्चन है। जनमत पर आधारित शासन है जहाँ जनता का मत हो, जहाँ जनता वोट करती हो, वो कौन सा शासन है। क्या तानाशाही है, क्या राजतंत्र है। नहीं है, तानाशाही और राजतंत्र नहीं है, वो तो शक्ति के बल पे लोग शासन करते हैं। मगर लोकतंत्र ही है जहाँ जनता के मन के हिसाब से शासन हो पाता है। तो हम लोग जनमत जो है वो लोकतंत्र की विशेषता है, ना कि राजतंत्र और तानाशाही की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय क्या है, सबसे लोकप्रिय स्वरूप क्या है। जो सरकारें विश्व में बन रही हैं, चल रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी लोकप्रिय स्वरूप है, तो वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र ही आजकल दुनिया में प्रासंगिक है और यही चल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है लोकतंत्र शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इस पर हम लोग कभी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था भारत में। ठीक है, जहाँ पे संसद के 2 सदनें हैं, राष्ट्रपति हैं और संसदनात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। कब आज़ाद हुआ, 1948 में। और भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में। ओके, याद रहना चाहिए कि हम लोग ऊपर हैं 1947 और श्रीलंका हमारे नीचे है 1948। ओके, नेक्स्ट है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, कितना प्रतिशत है। इसका उत्तर होगा 33% होगा। मगर जब सवाल ये हो जाएगा कि बिहार में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है, इसका जवाब आपका क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है। देखिए, इस सवाल आकर टकरा ही गया, 2021 में पूछा गया है। और इस सवाल का संबंध अगर है तो इसका उत्तर होता है बिहार। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें और 74वें के द्वारा आपका ये नगर पालिका को हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई गई है।
मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन मुद्दों पे, तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। जो कन्फ्लिक्ट या विवाद लोगों के बीच में होता है उसको जो लोकतंत्र है वो इजीली हैंडल कर पाता है, वो प्रयास करता है, कर ही पाता है उसको हैंडल। तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये इस पर सफलता पाई गई है। चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ। अब चूंकि बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान का ही वो पार्ट था। भौगोलिक रूप से दोनों भारत के दो अलग अलग साइड थे। पाकिस्तान जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है वो पश्चिम में था, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश था। तो ये भी आपका, ये बांग्ला भाषी मुसलमान थे, वो आपका उर्दू भाषी थे, और जो वहाँ की लैंग्वेज, तमाम लैंग्वेजेस हैं वो बोलते थे, वो लोग बांग्ला नहीं बोलते थे, तो आज भी नहीं बोलते हैं वो। तो ये वहाँ पे ये आंदोलन चला और ये 1971 में आज़ाद हुआ, और इसमें हमारे देश की बहुत बड़ी भूमिका रही है, खास करके हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनका। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पहली बार कब के लागू किया गया, मुझे डेट भी शायद याद है, 2 अक्टूबर 1900 शायद, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, अभी दिमाग पे क्लिक नहीं कर रहा, बट मुझे ये ध्यान है। बट ये राजस्थान के नागौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और फिर सवाल है कि 15वीं लोकसभा महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, कितने % थी महिलाएं, तो ये आपका 10.68% थी। 16वीं लोकसभा महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये भी उत्तर दे रहा है कि आपका 65, कितना दे रहा है, 65 दे रहा है, 65%, 65 संख्या थी, 65, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं हुआ, संख्या हो गया। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने का, घूमने का, फिरने का, संग बनाने का, बिना हथियार के कहीं आने का, जाने का, ये अधिकार मिला है हमारे संविधान में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। रंगभेद समझते हैं आप, ठीक है, जिसमें रंग के आधार पर भेद किया जाता है, आप काले हैं, हम गोरे हैं, इस तरह की हीन भावना पैदा की जाती है, जो कि आपका इसके विरोधी नहीं थे, मतलब रंग भेद नीति के समर्थक थे। तो एक कार्यक्रम चलता था कोई बिग ब्रदर्स करके, उसमें एक कंटेस्टेंट थी जिसका नाम जेड गुडी था, और भारत की एक अभिनेत्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया था जिनका नाम शिल्पा शेट्टी था। उनके ऊपर इस जेड गुडी ने रंगभेदी नस्ली टिप्पणी किया था। हालांकि महात्मा गांधी हो या आपका किंग मार्टिन लूथर हो या आपका ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस हो, ये सब रंगभेद विरोधी के मतलब रंगभेद के अगेंस्ट थे ये, बट जेड गुडी का जो नाम है ये इसके समर्थन में थी। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। सिंपल सी बात है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में है नहीं तो कहाँ है भैया, ये है आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंदर व्यवस्था है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कुछ प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो मैंने बताया था आपको कि 33% है। अगर भारत पूछा जाए तो 33% होगा, और बिहार पूछ जाएगा तो 50% हो जाएगा, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में भैया लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पे जनता नीति निर्धारण करती है, वो निर्णयों, कानूनों, नियमों में शामिल होती है, उसमें राय देती है और वोटिंग भी करती है। बट अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जहाँ जनता अपने बीच से प्रतिनिधि को चुन करके भेजने का काम करते है, जो प्रतिनिधि है वो नीति निर्धारण करता है, वो निर्णय लेता है, वो कानून बनाता है, उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1918 के अंदर प्राप्त हुआ था। 1918 इसका हो जाएगा आंसर, 1918। ओके, नेक्स्ट जो है वह है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। यूगोस्लाविया है, जिसको कि धार्मिक और जातीय आधार पे इसको बंटना पड़ गया। चलिए अगला सवाल है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है। ये जगजीवन राम ने कहा है। जगजीवन राम कौन थे, आप बताओगे। ये बिहार से बिलोंग करते थे, आरा से, भोजपुर जिला के आरा जो जिला मुख्यालय है वहाँ एक
बगल में एक गांव है जो भी बहुत विकसित हो चुका है, चंदवा जिसको कहते हैं, वहीं से थे। और ये बहुत लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा है कैबिनेट मिनिस्टर का। ये 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। ओके। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था 1975 को, और महिला दिवस था जो मैंने बता दिया आपको कि 8 मार्च को मानते हैं हम लोग। ठीक है। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस एक देश में है? किस देश में जाति के आधार पर विभाजन है? तो भैया आप जानते हैं, भारत में कम से कम 3000 जातियाँ हैं, और जातियों के अंदर एक डिवीज़न है, एक बंटवारा है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है? तो लोकतंत्र में जो विरोध है या जो द्वंद्व है वो क्या है? तो भाई रंग भेद भी रहा है। ठीक है, रंग भेद भी। आप देखिए, लोकतंत्र में रंग भेद या क्षेत्रीयता होती है कि हम इस प्रदेश के, हम उस प्रदेश के हैं। कोई बोलता है हम मतलब बिहारी हैं, तो कोई बोलता है झारखंडी हैं, तो कोई बोलता है हम मराठी हैं, तो हम बंगाली हैं। ये चीज़ें हैं, बट इसके ये तो है ही, सबका अपना आइडेंटिटी है ही है। बट मगर इसके आधार पर लोग विरोध करते हैं एक दूसरे का, ये उचित बात नहीं है। और एक भाषा का भेद है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो इसके आधार पर भी कहीं ना कहीं आपका कि विरोध रहता है लोकतंत्र के अंदर। चलिए अगला है जो कि आपका अगला है हमारा कि सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है? तो विभेद का मूल कारण है आपका, इसमें जो ऑप्शन है इसके हिसाब से गरीबी या शिक्षा बेरोजगारी तो होगा नहीं, जन्म के आधार पे मूल कारण। मान लीजिए जन्म से जुड़ा हुआ जाति भी है, हाँ, क्षेत्र भी है, तमाम चीज़ें हैं। ओके, लिंग भी है, हाँ, स्त्री है कि पुरुष है, तो ये जन्म यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करते हैं? तो लिंग, पुरुष महिला में भेद है ना भाई, हाँ, रंग में भी भेद है, और धर्म में भी अमीर गरीब का भी भेद है। तो यहाँ उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। ओके ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? श्वेत अश्वेत मतलब श्वेत मतलब गोरा और अश्वेत मतलब काला। इसका उदाहरण जो है कि अमेरिका में मिलता है हमको। अमेरिका के अंदर जो है कि आपका ये विरोध रहा है हमेशा से श्वेत अश्वेत का। आप देखते हैं वहाँ पे जो एक अश्वेत राष्ट्रपति थे हाल ही में, बराक ओबामा, तो वहाँ श्वेत अश्वेत का झगड़ा चला है शुरुआत से लेकर अभी तक। तो ओके, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स है, और बिल्कुल आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, और ये तमाम क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसलिए ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।